दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सूत्र देखेंगे क्या होता है। माना बिंदु P और Q का निर्देशांक जो है, निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है। ठीक, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? जो देखिए बिंदु P Q की बीच की दूरी है, बीच की दूरी। ठीक, माना कोई बिंदु P और Q है जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 और y1 और x2 y2 है। ठीक, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो पी क्यू के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा, जो देखिए x2 माइनस x1, इसका ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर, और इस पे लगा देंगे हम रूट का सिंबल, यानी कि ठीक। इसका हल निकालने पे हम जो है बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक, अब हम जो है आज का पहला प्रश्न जो है वो देखते हैं। ठीक, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जो देखिए प्रश्नावली कौन सा लेके चलते हैं हम? प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी निकालिए, जबकि पहला युग्म जो है वो 2,3 और 4,1 है। क्या है पहला युग्म? जो देखिए, तो पहला युग्म जो दिया गया है वो 2,3 और दूसरा जो है वो 4,1 है। अब यहां से देखिए x1 x2 लिख लेते हैं और यहाँ पे y1 y2 लिख लेते हैं। अब इसे कैसे करना, जो देखिए ये पहला जो होता है वो x होता है और दूसरा जो होता है y होता है। तो ये पहले का है, यानी कि x1 y1। तो x1 कितना है 2 और y1 3। ये जो देखिए, और यहाँ देखिए, तो पहले वाला हो गया x2 यानी 4 और y2 1। तो इनके बीच की दूरी क्या हो गया? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का क्या सूत्र है? तो सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दे, और प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट बंद करके इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट। अब देखिए सॉरी, x2 कितना है? तो 4 है। x1 कितना है? तो 2 है, इसका स्क्वायर, प्लस x2 कितना है? y2, तो y2 1 है और y3 3 है, इसका स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा, यानी कि माइनस के जो बचेगा यहाँ 2 बचेगा, उसका स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा? 4। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 अंडर रूट में। या तो हम अंडर रूट 8 मात्रक लिख सकते हैं, या क्या करेंगे, जो अंडर रूट 8 है उसका हम एलसीएम निकाल कर वर्गमूल की तरीके से करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसके जगह लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। ठीक, तो हम जानते हैं कि ये जो वर्गमूल का जो चिन्ह अंडर रूट जो है
जो 2 बार होता है वो उसमें से एक बार बाहर आ जाता है, यानी इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, एक बार बाहर आ जाएगा, और ये वाला जो 2 है वो अंडर रूट में रह जाएगा, यानी ये जो आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक, अब आइए इसका दूसरा खंड देखिए क्या कह रहा है। तो दूसरा खंड में जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि -5,7, ठीक, और जो दूसरा है वो -1,3 है जी। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी। तो देखिए बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बीच की दूरी अगर हमें निकालना है तो पहले यहां देखेंगे x1 y1 x2 और y2। तो यहां देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, यानी कि -5 और 7 हो गया। यहां देखें तो -1 और यहाँ पे 3 हो गया, यानी x1 -5 y1 7 x2 -1 और y2 3 आ गया है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, जो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, देख लीजिए, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर रूट में। आइए अब देखिए x2 कितना है, -1 और x1 कितना है, तो यह है -5, तो माइनस और -5 लिख लिया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह लगाइए, तो y1 कितना है 7, माइनस का चिन्ह, और y1 नहीं, यहाँ पे हम y2 लेंगे, यहाँ पर y1, तो y2 कितना है यहाँ पे, तो y2 जो है हमारा वो कितना है 3, और y1 जो है वो 7 है, तो -7 हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए कैसे होगा ये तो -1 और माइनस प्लस के हो गया 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 में से 7 गया -7, तो कितना बचेगा -4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए -1 और +5 यानी हो गया 4 का स्क्वायर, और ये हो गया -4 का स्क्वायर। तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस का होगा तो हो गया 16, यानी दोनों को हमने कर दिया तो ये हो गया 32 रूट में। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे देखिए 2 गुने 2, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और 16 दूनी 32 हो गया, इसे रूट में रखिए। अब हम जानते हैं कि इस चिन्ह से बाहर वही निकलता है जो 2 बार होता है, तो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 बाहर आ गया, और ये वाला रूट जो है बच गया अंदर, यानी ये क्या हो गया 2 दूनी 4 रूट 2 मात्रक जो है ये जो आ गया निकल के इनके बीच की दूरी। ठीक, जो देखिए कह रहा है a, b और -a, -b, इनके बीच के दूरी हमें निकालना है। तो यहां हम देखें x1 और x2 और y1 y2 क्या है, तो पहले वाले में देखें x1 y1 यानी कि a b, और यहां देखें x2 y2 यानी -a -b। बीच की दूरी निकालना है हमें, बीच की दूरी, तो बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है, जो देखिए बीच का दूरी का सूत्र आप देखिए x2 -x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में। अब x2 देखें तो कितना है -a, और x1 कितना है a, तो -a हो गया, y2 -b और y1 b है, तो माइनस भी लगा दी, बीच में प्लस, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए -a तो कितना हो गया -2a का स्क्वायर
प्लस माइनस बी यानी माइनस के 2b का होल स्क्वायर। अब हम देखें तो -2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4a स्क्वायर, प्लस यहां करें तो ये हो गया 4b का स्क्वायर। अब हम यहां देखें तो 4 जो है वो दोनों में है, तो 4 यहां से कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहां देखिए 4 है तो 4 को क्या ले सकते हैं 2 गुने, क्या ले सकते हैं 2 गुने 2, 4 हो गया और ब्रैकेट वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये रूट लगा दीजिए। अब देखिए ये 2 बार है यानी कि एक बार रूट से क्या होगा बाहर आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया 2 और रूट में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ गया। यानी इनके बीच का जो दूरी है वो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अगर प्रश्न अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास जो है इसे